नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग एडुटेरिया के बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं वॉल्यूम 3 में, तो हम लोग अब तक 2 टेस्ट सीरीज कर लिए हैं। ये जो है टेस्ट सीरीज व्याख्यात्मक आपको दिया जा रहा है और ऐसा है कि चूंकि देखिए हम लोग को एग्जाम क्रैक करना है तो उस तरह से पढ़ेंगे कि हमारा क्रैक हो सके, ना कि ऐसे पढ़ेंगे। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल रहे हैं कि केवल आपको हल करके दे दिया जा रहा है, तो हम लोग वैसे करने से क्रैक नहीं होने वाला है एग्जाम। हम लोग क्या करेंगे कि उससे जुड़ी जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं हम लोग उसको कोशिश करेंगे कवर करने का इस वीडियो में। और पिछले जैसे कि मैंने बताया था आप सभी को, तो बहुत आप लोगों को पसंद आया था। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, कि आपको तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि पसंद आ रही है और आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है। तो चैनल से जुड़े रहिए और आपको जितनी भी हो सकता है वो एग्जाम बेस्ड आपको मटेरियल प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए इसी कड़ी को हम लोग जारी रखते हुए आज हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 3। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच अगर आपसे पूछे तो किसे नियुक्त किया गया है? ये है आपके राहुल द्रविड़। इनकी नियुक्ति जो है वो 3 या 4 नवंबर को की गई थी। 3 नवंबर को ही शायद अपॉइंटमेंट हो गए थे। तो याद रखिएगा, आपका अगर 3 नवंबर से पहले के डेट में पूछता है तो वो आपका हो जाएगा रवि शास्त्री, इनके पूर्व वाले। अब देखिए यहाँ एक चीज जानने की बात है कि हमारा फील्डिंग कोच कौन है और बॉलिंग कोच कौन है। चूंकि यहाँ तो हो गया आपका मुख्य कोच की बात आपसे पूछा है, अगर यही हमसे फील्डिंग कोच का पूछे, फील्डिंग कोच शॉर्ट में लिखते हैं चूंकि लिखने का भी समय हमारा बचाना है, तो इसका फील्डिंग कोच हो जाएंगे कौन? रामकृष्ण श्रीधर। ठीक है, रामकृष्ण श्रीधर हो जाएंगे। और देखिए चूंकि आप लोग नोट लेकर बैठे होंगे तो आप सभी के लिए बहुत फायदा भी होगा। और बॉलिंग कोच जो है वो बॉलिंग कोच आपके हैं भरत अरुण। ठीक है, भरत अरुण हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग तेजी से इसलिए कर रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा चीज़ हम लोगों को समझना है, जानना है। ठीक है, तो हम लोग तेजी से पढ़ेंगे और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर आप नोट करते चलेंगे तो आपको एग्जाम में जो है एक बार रिफ्रेश करने में बहुत ही आसानी होगी, इसलिए नोट्स करते चले, जो छोटी छोटी बातें आपको बताई जा रही है। देखिए अगला है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो भारत में आपका 139वां स्थान हासिल किया है और प्रथम स्थान जो है वो आपका फिनलैंड है। फर्स्ट किसको मिला है? फिनलैंड को। अब देखिए यहाँ पर ये तो हम इतने चीजें जान गए, लेकिन इसके अलावा जो है हम लोग को ये भी जानना है कि हमारे पड़ोसी देश जो है उनकी रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो इसमें कुल जो है हमारा 149 देश का इसमें रैंकिंग शामिल किया गया था, 149, जिसमें कि आपका 139वें स्थान पर भारत रहा। और इसमें फर्स्ट स्थान फिनलैंड लगातार 3 वर्षों से आपका ये जगह बनाया हुआ है, कॉन्सिक्यूटिव है, लगातार है, आपका पहला स्थान मिल रहा है फिनलैंड को। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि 21 का पूछे, 20 का पूछे, 20 का भी पूछेगा तो आपका फिनलैंड होगा। ठीक है, अब देखिए पड़ोसी देश में हम लोग बात कर लेते हैं चीन का। तो चीन मिला है आपका 84वां स्थान, 84th हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग का बगल का है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान का है आपका रैंकिंग 105। उसके और एक देख लेते हैं, हमारा है बांग्लादेश, जो हम लोग का बांग्लादेश है उसको मिला है 101। ठीक है, प्रसन्नता सूचकांक पे। तो ये बगल का हो गया, इसलिए ये सब याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए है कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग नियम को लागू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी गया है और आप सभी को पता होगा, गुजरात उच्च न्यायालय जो है आपका यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करने वाला पहला हाईकोर्ट बना था। और ये जो है पहला प्रसारण कब किया था? आपका 26 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ध्यान दीजिएगा, महिला एकल जो है वो मिला है आपका बाराबोरा क्रेजिकोवा का। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर बाराबोरा क्रेजिकोवा के बारे में जान लेते हैं। ये आपका किस देश से बिलोंग करती हैं? तो ये आपके चेक गणराज्य की है। ये जो है अभी विश्व रैंकिंग में आपका 2021 का जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार विगत महीने का जो है, पिछले महीना का जो 1 नवंबर का आपका रैंकिंग किया गया, तो 1 नवंबर में इनका रैंकिंग का स्थान रहा कौन? 3रा स्थान इनको हासिल हुआ है। ठीक है, और इनका जो है ये रैंकिंग में इसका जो है ये आपका मतलब सिंगल में है। ठीक है, सिंगल्स में आपका ये 3rd रैंकिंग है। और इनका सर्वश्रेष्ठ जो रहा है वो 2018 में था, ये आपका 1st रैंकिंग हासिल की थी। तो 1st रैंकिंग आपका वो सिंगल में नहीं था बल्कि वो डबल में था। ठीक है, वो जो आपका होता है डबल, मिक्स्ड और सिंगल। तो उस प्रतियोगिता में आपका ये जो जीती थी 2018 में 1st रैंक इनको मिला था, और वो था आपका किसमें?
तो डबल में था, मतलब कि ये दोनों महिलाओं के साथ जोड़ी बनाकर खेली थी, तो इसमें इनको 2018 में फर्स्ट रैंक मिला। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और जानना होगा कि मान लीजिए ये तो पुरुष का हो गया और महिला का, सॉरी ये महिला का हो गया, अगर पुरुष का पूछे आपसे तो पुरुष का कौन हो जाएगा आपका, तो बताया है मैंने कि पुरुष में जितना भी पूछेगा बस एक छोड़कर जो आपका यूएसए है, यूएसए ओपन टेनिस जो है इसको छोड़कर बाकी सब पुरुष का कौन जीता है आपका, याद रखिएगा नोवाक जोकोविच जीता है। ठीक है, नोवाक जोकोविच शॉर्ट लिखते हैं यहाँ पर, नोवाक जोकोविच ने जीता था। और बाकी जो यूएसए है वो महादेव आपका उसका हो जाता है विजेता। तो इस तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कर इसरो के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला निजी कंपनी कौन बना है। तो देखिए ये जो है आपका समझौता किया है आपका स्काई रूट एरोस्पेस। तो ध्यान दीजिएगा जो ये स्काई रूट एरोस्पेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यह इसके संस्थापक जो रहे हैं ना ये इसरो के ही पूर्व वैज्ञानिक थे, मतलब इसरो में इन लोगों ने काम किया था, लेकिन बाद में ये दो साइंटिस्ट हैं जो आपका कि स्काई रूट और एरोस्पेस का आकर अपना फिर अलग से एक प्राइवेट संस्था खोल दिया इन लोगों ने। तो अब जो है इसके साथ समझौता हो गया है इसरो के साथ में। ठीक है, अब देखिए इसरो से जुड़ी थोड़ा हम लोग को जानकारी लेना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसरो की सबसे पहले स्थापना की बात करते हैं, ये कब आपका इस्टेब्लिश हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 में हुआ था। ठीक है, ये तो बहुत बार आप लोगों ने मारा भी होगा सेट में कि कब हुआ था स्थापना, किस वर्ष, तो 1969 हो जाएगा। इसके संस्थापक कौन थे, तो विक्रम साराभाई थे, विक्रम साराभाई। और इसका हेडक्वार्टर भी हम लोगों को जान लेना है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर आपका पड़ जाता है बेंगलुरु। ठीक है, ये हो जाएगा बेंगलुरु। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए कर किस वर्ष तक ब्रॉन्ड रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये है आपका 2023 तक जो है 100% विद्युतीकरण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये है आपका पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताते चलें कि पंकज त्रिपाठी जो है ये एक क्या है, एक्टर है, ये आपका एक एक्टर है जिनको कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये बिहार खादी के तो ब्रांड एम्बेसडर हैं ही, एक और इनका पॉपुलर ब्रांड एम्बेसडर मिला है वो है आपका फिनो का। ठीक है, ये जो है फिनो बैंक का मिला है, फिनो मिनी बैंक जो है आपको उसको दिया गया है इनका ये ब्रांड एम्बेसडरिंग। अगला क्वेश्चन देखिए करें नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है। तो ये केरल का भाई दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो है रोजगार के अवसर के लिए आपका नॉलेज इकोनॉमी मिशन चालू किया है केरल ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। करें आपसे कि देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय या थीम क्या है। तो इसका थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ठीक है, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये चीज जानना होगा कि कभी कभी पूछता रहता है आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये देखिए 5 जून को मनाया जाता है हर साल, और पहली बार कब मनाया गया था ये भी हम लोगों को जानना चाहिए। तो ये आपका 1974 में मनाया गया था। ठीक है, आपका 1974 में इसको सबसे पहली बार मनाया गया था। और देखिए ये जो है विश्व पर्यावरण दिवस ये किसका संस्था है, आपका यूएन का है, संयुक्त राष्ट्र का है, यूनाइटेड नेशन का है। और इसके अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था 1972 में ही। ठीक है, 1972 में इसका इस्टेब्लिश हुआ था, स्थापित हुआ था। लेकिन मनाया कब था आपका, तो ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था आपका सबसे पहले 74 में। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछे, हेडक्वार्टर भी चूंकि आते रहता है आपका, तो हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा आपका स्टॉकहोम। ठीक है, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, स्टॉकहोम हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है भारत तथा जापान के मध्य। देखिए ये इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया हुआ है मैंने। तो ये देखिए J4 क्या आ जाएगा आपका जापान, और I4 हो जाएगा आपका इंडिया, जीमेक्स नाम से आप लोगों को लग रहा होगा। और M4 होता है मैरिन, EX4 होता है एक्सरसाइज। इसका शॉर्टकट बताया हुआ कि नाम देखते ही आप समझ जाएंगे कि पूछता है आपका कि जीमेक्स किन दो देशों के बीच किए जाने वाला आपका सैन्य अभ्यास है। तो ये तो मैरिन एक्सरसाइज है, मतलब ये आपका जल सेना का एक्सरसाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैरिन एक्सरसाइज, तो यहाँ पर J4 हो जाएगा जापान और I4 हो जाएगा आपका इंडिया। ठीक है, तो ये पूछ रहा है आपका कि सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, तो ये अरब सागर में अधिकांशतः होता है जीमेक्स का।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो रूस ने बनाया है, ये तो आप सभी को बताया भी है मैंने, फटाफट 100 आपको जो दिए थे करंट अफेयर्स उसका ये आया हुआ क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान पे होगा। अगला देखिए है 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो किया जाएगा आपका है, चूंकि आगे होने वाला है तो इस बार जो है ब्रिक्स जो है 2022, 14वां कहने का मतलब कि आपका 2022 का पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका रूस में। ठीक है, और 21 का जो आयोजन किया गया था 2021 का, इसका आयोजन करता था भारत, लेकिन ये जो है कोरोना के चलते इसको वर्चुअली किया गया था। ठीक है, वर्चुअली रूप से आपका 2021 में आपका भारत मेजबानी किया था और 2022 का मेजबानी दिया गया ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का, वो है आपका कौन? तो ये हो जाएगा आपका 2022। आपका यहाँ देखिए गलत, यहाँ चीन होगा, रूस पे हम टिक मार दिए हैं, आपका हो जाएगा चीन। ठीक है, यहाँ देखिए हो जाएगा आपका चीन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि वर्ष 2014 से 18 का जो है 2014 से 18 के मध्य भारत में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है? तो देखिए ये आपका जो है 60% का बढ़ोतरी हुआ था इसमें। क्लियर है। 18 के बाद जो है अभी नया प्रकाशित नहीं हुआ है, 22 में होगा, 4 साल पे लगभग होता है ये, तो इसमें 60% की इजाफा हुई है, वृद्धि हुई है आपका। ठीक है, अगला देखिए कर शुक्रयान फर्स्ट है, इसको किस वर्ष लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ध्यान दीजिएगा ये 2024 तक आपका लक्ष्य रखा गया है कि आपको शुक्र पर जो आपका छोड़ा जाएगा उपग्रह, उसके लिए आपका 2024 निर्धारित किया गया है। चलिए अगला देखिए कह रहा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में जो हुआ, स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है सुमित अंतिल जो है, ये सुमित अंतिल पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं, और ये किस खेल से संबंध रखते हैं? आपका जैवलिन थ्रो से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जैवलिन थ्रो से आपका एक और नाम जुड़ा हुआ है, जो कि आपको भारत के ओलंपिक में, ये तो पैरा ओलंपिक में भी आपको गोल्ड मेडलिस्ट दिला है, तो इनका नाम याद रखिएगा, सुमित अंतिल, ये भी आपका जैवलिन थ्रो से ही जीते हैं गोल्ड मेडल। और जो हमारे नीरज चोपड़ा हैं, नीरज चोपड़ा ने भी आपका ओलंपिक में वो आपके लिए स्वर्ण पदक लेकर, भारत के लिए स्वर्ण पदक लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग। कह रहा है आपसे कि 63वीं ग्रैमी अवार्ड 2021 में सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो आई कैन नॉट ब्रीथ जो है ये आपका ग्रैमी अवार्ड ले गया है 2021 का। चलिए ग्रैमी आप सभी को पता होगा किसके लिए प्रसिद्ध है ग्रैमी अवार्ड, तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, आप सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि आपका एनसीसी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपका गुरबीर पाल सिंह। ठीक है, एनसीसी के महानिदेशक। अब देखिए इसकी स्थापना के बात कर लिया जाए, कब मनाया जाता है दिवस? सबसे पहले तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? आपका नई दिल्ली में, आप सभी को पता होगा हेडक्वार्टर। और देखिए अब इसकी स्थापना का बात कर लिया जाए तो ये स्टैब्लिश कब हुआ था? आपका 1948 में। क्लियर, आज़ादी के 1 साल बाद हुआ है। और देखिए यहाँ पर इसका एनसीसी दिवस मनाया कब जाता है, ये भी आप सभी को जानकारी होना चाहिए। तो ये जो है आपका नवंबर में ही मनाया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो नवंबर में आपका तब मनाया जाएगा, इसका डेट निर्धारित नहीं है। ये मनाया जाता है आपका चौथा संडे जब नवंबर का आएगा, 4th संडे, चौथा संडे जब आता है तब आपका मनाया जाता है ये एनसीसी डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्त फॉर लाइफ आपका ऐप जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये है आपका सीबीएसई का, जो कि आपका किसके लिए खोला गया है? तो सामाजिक कल्याण के लिए, मनोवैज्ञानिक आपका सामाजिक कल्याण के लिए खोला गया है दोस्त फॉर लाइफ। अगला है कि पुस्तक हाउ द अर्थ गोट इट ब्यूटी, ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो ये सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया पुस्तक है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 में, इसमें बजट से आपको बोल रहे हैं बार बार कि बजट देख लीजिएगा और पक्का आएगा, आप देख कर जाइएगा। बिहार का बजट हो या फिर आपका बिहार के बजट का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बिहार करंट अफेयर्स 2021 के नाम से उसका आपका प्लेलिस्ट दिया हुआ है मैंने मेरे चैनल पे, वहां से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बिहार का बजट हो या फिर आपका भारत का बजट हो, ये दोनों देखकर ही आपको एग्जाम में जाना होगा, अगर 1-2 नंबर आपको लेना है तो। देखिए 2020-21 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है आपका? तो 73,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करें, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में बीएनआई इंडेक्स की चर्चा की गई है,
इस इंडेक्स में कुल कितने आयाम है, क्या क्या लिया जाता है आपका BNI इंडेक्स में। तो सबसे पहले है आपका BNI, मतलब समझ लीजिए क्या होता है। तो B फॉर होता है आपका बेयर, N फॉर होता है आपका निसेसिटीज और I फॉर होता है आपका इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में जो है आपको लिया जाता है कुल 5 सुविधाएं, ठीक है। 5 सुविधाओं के आकलन पे ही ये आपका इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो इसमें आपका 5 कौन कौन सा होता है। तो पहला होता है स्वच्छता, दूसरा होता है जल, तीसरा होता है आवास, चौथा होता है आपका सूक्ष्म पर्यावरण और पांचवा जो है वो जीवन से संबंधी अन्य सुविधाएं होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो 2025 से जो है वो पेट्रोल में आपका 20% तक एथेनॉल डालकर सेल किया जाएगा हमारे पेट्रोल पंप पे। तो देखिए एथेनॉल से हमारे इंजन को कोई हानि नहीं बल्कि वो लाभ होता है, तो इसीलिए आपका ये कदम उठाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस जिले में श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया है। तो ये आपका रुद्रप्रयाग में किए हैं, रुद्रप्रयाग जिले में, आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वर्ष 2021 का जो बुकर पुरस्कार है उसे पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है या किसे दिया गया है। तो ये मिला है डेमन गुलगुट को, ठीक है। और उनके किस पुस्तक के लिए। तो द प्रॉमिस, याद रखिएगा पुस्तक भी पूछता है आपका। तो द प्रॉमिस पुस्तक जो है इनका, इसके लिए इनको दिया गया है बुकर पुरस्कार 2021 का डेमन गलगुट को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर पे हम लोग आ जाते हैं, ऊपर में मिलेगा आपका 25 नंबर, आ जाइए। कह रहे हैं आपसे देखिए 25 नंबर की, किस देश की संसद ने दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु विधेयक पारित किया है। तो ये जो है अमेरिका, आपका वहां पर राष्ट्रीय मतलब कि आपका वहां पर अवकाश रहेगा, राष्ट्रीय अवकाश रहेगा, छुट्टी रहेगी कब, दीपावली जब मनाई जाएगी तब। तो ये आपका अमेरिका देश में लागू किया गया है, विधेयक पारित हो गई है। अगला क्वेश्चन है कि मैरोलोबन जो है, मैरोलेबोन क्रिकेट क्लब ने किन भारतीय क्रिकेटर को आजीवन सदस्यता दिया गया है। तो इसमें आपको 2 नाम है आपका, एक है हरभजन सिंह का और एक है आपका जवागल श्रीनाथ का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए अब आ गया मैथ का क्वेश्चन, देखते हैं अगर शॉर्ट होगा तो यहां बनाते चलेंगे। कह रहा है कि HCF तथा LCM 12 और 720 है, तो इन संख्याओं के संभावित कितने जोड़े बन सकते हैं, क्लियर है। तो देखिए यहां पर क्या होता है कि LCM गुने HCF बराबर क्या होता है आपका, तो होता है आपका संख्याओं का गुणनफल, मतलब सहभाज्य संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो सिंपल 720 से क्या करेंगे आपका 12 से भाग देंगे, तो 12 छके 72। कहने का मतलब कि ऐसी संख्याएं जिसको गुणा करने पर कितना आ जाए, 60 आ जाए, ठीक है। गुणा करेंगे 2 ऐसी संख्याएं जिसको 60 आ जाए तो उसका HCF कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, और LCM जो है वो कितना होना चाहिए आपका 720 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमको संख्या संभावित जोड़ा पूछ रहा है आपका। तो यहां पर एक तो आपका 60 के लिए लेंगे तो हो जाएगा आपका 1 और 60, ठीक है। 1 और 60 में आपका गुना करेंगे 1 आपका आ जाएगा। दूसरा लीजिएगा आप, 1 के बाद आगे चलेंगे तो 4 और 15 एक ले लेना है, ठीक है। 4 से 15 एक हो जाएगा, 15 चौके 60। चूंकि 2 और 30 जो है यहाँ पर नहीं लेना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपके मन में आ रहा होगा कि 2 और 3 नहीं लिए सर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो है आपका संभावित जोड़े की बात कर रहा है। तो यहाँ पर वो 60 तभी बनेगा जब आपका उसमें क्या हो 12 HCF। ये भी ध्यान देना है कि वो जो होता है आपका सहभाज्य होता है, सहभाज्य का मतलब गुणनफल होना चाहिए आपका 60 है, और उसका LCM कितना आ जाएगा आपका 720 आना चाहिए टोटल का, ठीक है। तो यहाँ पर अगला देखेंगे जोड़ा बनेगा तो आपका हो जाएगा 3 से, ये भी आपका भी जाएगा 3 से, 3 20 से 20 तिहाई 60 हो जाएगा। 4 से हो गया, फिर आपका 5 से एक जाएगा, 5 से 5 12, 12 पचे 60 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है, अब देखिए यहाँ पर जो है, अब आगे चलेंगे हम लोग तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसका जो है सबका HCF कितना आया है आपका 1 आया है, ठीक है। अब हम लोग सहभाज्य संख्या उसी को बोलते हैं जो इसका कि HCF 1 हो। तो यहाँ पर अब आगे चलेंगे 6 और 10 लीजिएगा, 6 10 में 60 अगर कीजिएगा तो भाई ये कट कर क्या हो जाएगा, दोनों में आपका 2 कॉमन है तो ये सहभाज्य संख्या नहीं होंगे। तो इसलिए हम लोग का कितना जोड़ा पॉसिबल हो रहा है 4 जोड़ा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब कह रहा है कि एक धनराशि है
10 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो साधारण ब्याज में उसी दर से वह धनराशि 20 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो साधारण ब्याज में सिंपल चलता है, ये मल्टीप्लीकेशन है, 10 में कितना हो जा रहा है 2x हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। तो 20 में ये कितना हो जाएगा आपका, जब ये दो साल बढ़ेगा तो ये कितना बढ़ जाएगा आपका सिंपल चीज है, तो ये कितना हो जाएगा आपका सिंपल, यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि ब्याज को उसी दर से यह धनराशि, अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है धनराशि कितना हो जाएगा। तो टोटल साधारण ब्याज के साथ में कितना आ गया आपका, यहाँ राशि दुगनी हो रही है। राशि दुगनी कहने का मतलब क्या है कि टोटल आपका मिश्रधन और मूलधन दोनों दिया, तो मिश्रधन और मूलधन दोनों आपका आ गया 4x। तो हमारा मूलधन क्या करेंगे, एक जो है आपका x इसमें से कम हो जाएगा, 1 गुना कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3x। मतलब कि जो हमारा मूलधन है, मूलधन का कितना हो जाएगा आपका 3 गुना हो जाएगा। 3p इसमें लिखा हुआ, कोई बात नहीं, आपका p मतलब वही हो गया प्रिंसिपल जो राशि होता है, तो यहाँ पर आपका 3x हो गया या 3p हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि इतना बराबर वैल्यू दिया हुआ है 1.3, तो x का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। तो पहले इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना है 4 जीरो आएगा। ठीक है, 4 संख्या है तो 4 जीरो, तो 169 का वर्गमूल कितना होता है भाई 13 होता है। और इसका 4 जीरो का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 जीरो हट जाएगा, 2 जीरो बचेगा। अब बराबर यहाँ x मल्टीप्लाई में है और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1.3, तो 1.3 का जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो ऐसे कट गया, 13 से 13 कट गया और फिर आपका बच गया x बराबर केवल 10 बचा। तो आपका x का वैल्यू पूछ रहा है, बी ऑप्शन हो गया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपका कि 213 का पावर 6 दिया हुआ है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है आपका यूनिट डिजिट, जिसमें कि नंबर सिस्टम पढ़ाया है, उसका भी पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हूँ। तो यहाँ समझाएंगे थोड़ा सा, लेकिन आगे बढ़ते चलेंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग कि 213 को जब हम लोग यहाँ लेकर चलेंगे, पावर कितना है इसका 6 है, तो 3 की पावर 6 लेकर चलेंगे तो 4 में तो आपका कितना आता है 4 बार जब 3 का कीजिएगा तो 3 के पावर 4 बार करेंगे तो एक एक रिपीट होना चालू हो जाता है, 3 के 9 9 81 हो जाता है। ठीक है, अब बचा 4 के अलावा कितना बचा आपका पावर 6 है, तो 3 का पावर 2 बचा, तो इसका करेंगे तो 3 का 9, अब 1 और 9 को गुना कर लेंगे, कितना आ गया आपका 9 जो है इसका इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा विशेष देखने के लिए यहाँ आई बटन पर देख लीजिएगा या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में चलिएगा, नंबर सिस्टम वहां पर आपको एक मिल जाएगा मैथ का, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है लाल मिट्टी की प्रकृति क्या होती है। तो लाल मिट्टी जो है वो एक तरह का अम्लीय होता है। क्लियर है। अगला देखिए कर निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान में स्थित नहीं है। तो इसमें जो है आपका लुनकर सर ये भी है, आपका डिडवाना झील भी है, पुछौला झील भी है, तो इसमें से कोई भी जो है आपका राजस्थान में स्थित नहीं है। आपका देखिए यहाँ पर इसमें कोई भी ऐसा झील जो है आपका राजस्थान में स्थित नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। जितना भी है आपका ये कहाँ कहाँ पड़ जाता है आपका देख लीजिए, यहाँ पर कुछ ऐसी झीलें हैं, यहाँ पर सब झील तो राजस्थान में है, कुछ ऐसी झीलें हैं जो आपका एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये तीनों झील तो आप देख लिए कि ये आपका कहाँ पड़ जाता है राजस्थान में। क्लियर है, हमसे पूछ रहा था कि कौन राजस्थान में नहीं है, तो स्थित नहीं है इसमें, तो हमारे लिए आपका कि कोई नहीं होगा चूंकि तीनों राजस्थान हो गया। कुछ ऐसा है जो पूछा जाता है बार बार, जो कि आपका पूछता है एक लोकटक झील, सुनते चलिएगा, लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। लोकटक झील कहाँ पड़ जाता है आपका, ये आपका मणिपुर में पड़ जाता है। फिर आपका पुलिकट झील जो है वो कहाँ पड़ जाता है, पुलिकट आपका तमिलनाडु हो जाएगा। पेरियार झील कहाँ पड़ता है आपका केरल में। ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, अगला देखिए कर रहा है कि डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है। तो ये दक्षिण अंडमान और आपका लघु अंडमान के बीच में ये पड़ जाता है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन शायद पिछले सेट में भी कराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपको अरुण नदी जो है इसकी धारा तिब्बत में अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका एक और नाम है, वो है आपका पंगचू। ठीक है, नेक्स्ट है किसने बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। बहुदेशीय घाटी परियोजना का उपनाम दिया है आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट है किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो यह आपका केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ये पड़ जाता है आपका राजस्थान में। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी जो है आप देखते चलिएगा, आपका बहुत सारा इसमें है तो आप सबको देख लीजिएगा थोड़ा सा। राष्ट्रीय पार्क और जितने भी है भूगोल में, चूंकि भूगोल का लाइव क्लास लेकर आने के लिए आप सभी से सहमत लिया हूं, तो उसमें कुछ लोगों का ना कहना आ गया है। 20% लोग जो है वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन 80% तो मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनमें जिज्ञासा है कि हम पढ़ेंगे। तो हम वो टॉपिक पढ़ाएंगे भूगोल में जो केवल आपका आने वाला है, और वो पूरा हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में करेंगे। लाइव सेशन रहेगा, आप लोगों के सामने रहेगा। तो देखिए अभी ही आपका ये लाइव क्लास लेकर आऊंगा, ठीक है। आपका 20 दिन टाइम बच रहा है, उसी बीच में उसको कवर कर दूंगा। हम लोग फटाफट से सारे चीज कवर करेंगे। तो चैनल को और ज्यादा लोगों के बीच जोड़िए और ज्यादा से ज्यादा इसका सपोर्ट कीजिए। त्रिशूल पर्वत शिखर आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में पड़ जाता है। त्रिशूल नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि जो ये है 3 शिखरों का एक बीच में है, इसलिए इसका नाम त्रिशूल पर्वत शिखर रखा गया है। और वो है आपका जैसे कि नंदा देवी के आसपास में ये पड़ता है, और उत्तराखंड राज्य में ये आपका अवस्थित है। तो यहाँ पर उत्तराखंड का एक और है, जैसे कि नंदा देवी, जैसे आपके नाम लिया आपका, तो नंदा देवी पर्वत शिखर भी आपका कहाँ पड़ जाता है? वो उत्तराखंड में पड़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है उसकी संख्या भारत में कितनी है? तो याद रखिएगा अभी 20 है आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि महिसुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? देखिए ये जरूर आप लोग याद रखिएगा जी। चाहे देखिए प्रजाति जो है वो चाहे पौधे की हो या फिर आपका जानवरों की हो, ये आप पक्का देख लीजिएगा। ऐसे तो मैं इसको कराऊंगा ही, जब लाइव क्लास लेकर आऊंगा 20 दिन के अंदर अंदर, तो ये आपका चलेगा ही। तो पौधा और जानवर जो है उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसके जितने भी प्रजातियां हैं वो सब देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है महिसुगंधा जो है किसका हो जाता है? आपका धान का। इसके अलावा जो है वो है आपका गजपति, आभा और PNR 546, ये सब आपका धान का ही है। अगला है कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई है? 1984 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? ये देखिए आपका प्लेटफॉर्म का सेट दिया हुआ था उसका है, तो ये आपका JB से है। अगला देखिए है किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना था। अगला है कि किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है? तो उसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स रेपो दर, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। और रेपो रेट होता है जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो देता है अगर आपका वाणिज्यिक बैंक को, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। और बैंक दर जो होता है वो आपका बैंक खुद देती है, जो आपको जो हम लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पर जो देता है वो होता है आपका बैंक दर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 44 पे ये कर है किस वर्ष प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी? तो ये 2014 में हुआ था आपका, याद होगा आप सभी को। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किस देश में मूल्य वर्धित कर जिसका वैट है लागू किया गया था? सर्वप्रथम किस देश में वैट लगा था? तो ये है आपका फ्रांस, ठीक है। फ्रांस में आपका 1954 में ही आपका ये वैट लागू कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जो कह रहा है जहां कश्मीर महामृग पाए जाते हैं? कश्मीरी जो है आपका महामृग पाया जाता है वो आपका दाचीग्राम सेंचुरी है, जहां पर कि आपको ये पाया जाता है। सेंचुरी मतलब आप समझ रहे हैं, जो अभ्यारण्य हम लोग हिंदी में बोलते हैं वो है आपका सेंचुरी। तो दाचीग्राम जो अभ्यारण्य है उसमें आपका, या सेंचुरी जो है दाचीग्राम का, उसमें आपको कश्मीरी महामृग मिलेंगे, हिरण मिलेगी आपकी। चलिए अगला है कि जीवमंडल सुरक्षित जो है, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र, थोड़ा सा स्क्रॉल हो जा रहा है इधर उधर। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो इसमें देखिए कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य पे हो जाएगा, तो आपका सब हो जाएगा। उपयोग तो सभी दे ही रहा है, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए कर रहा है कि पुस्तक, आगे हम लोग इसलिए तेजी से बढ़ रहे हैं कि आधा घंटा का वीडियो हो गया, अभी हम लोग आधे क्वेश्चन पे ही हैं, तो हम लोग को छोटा में ज्यादा भी लेना है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप तेजी कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि जो बताने लायक है उसको नहीं बताया जाएगा, जरूर बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो ये है आपका WM एडम्स, ठीक है। अगला देखिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है? तो सबसे जो लंबा है वो आपका जल का होता है, मतलब समुद्र का हो जाएगा, ठीक है, समुद्री हो जाएगा आपका। अगला है कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?
तो इसमें हो जाएगा आपका जी रोसेन जो है इनके द्वारा किया गया था बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट है, और देखिए आता है आपका कि अब क्वेश्चन आने लगा है कि कब ये मनाया जाता है विश्व, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या आपका ये विविधता जिसको हम लोग बोलते हैं वो है आपका बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर ये कब मनाया जाता है, ये देखिए आने वाला क्वेश्चन है आपका। तो ये 22 मई को हर वर्ष मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है। तो कभी भी जो है वो रिपेल नहीं करता है, वो आपका है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, बाकी जो है चुंबकीय बल रिपेल भी करता है, अट्रैक्ट भी करता है। तो यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल का प्रॉपर्टीज है कि यह हमेशा आपको आकर्षित करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो हमारा ऐसे ही आपका देखिए चुंबकीय तरंग ध्वनि तरंग नहीं है आपका। ये ध्वनि तरंग क्या होता है, एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, अगला है कि शुष्क सेल का जो एनोड होता है जिसको हम लोग धनोद बोलते हैं, तो ये जो धन आयन जिसको काम करता है एनोड का, वो कह रहा है किसका बना होता है। तो वो कार्बन का जो रड होता है, शुष्क सेल में हम लोग बैटरी जो देखते होंगे तो ऐसे लाल रंग का जो टिप लगा के इस तरह का होता है, वो क्या होता है आपका कार्बन का बना होता है, अर्थात ग्रेफाइट भी उसको हम लोग बोल सकते हैं, उसी का रूप होता है। तो ये हो गया आपका कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट है आइए 54 क्वेश्चन है, आइए कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता अगर m है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो m बराबर होता है 1 + d/f। ठीक है, 1 + d/f ये ऑप्शन पे है। अगला देखिए है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका यूज किया जाता है। तो नियंत्रक जो है वो आपका बोरॉन का यूज कर सकते हैं, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। कैडमियम भी यूज होता है, तो यहाँ पर आपका बोरॉन है और ऑप्शन में तो बोरॉन ले लेंगे, कैडमियम रहेगा तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन अदिश राशि है। यहाँ पर एक चीज आप दिखाई दे रहा होगा आपका ग्रेफाइट और भारी जल ये सब जो है ये विमंदक का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें विमंदक का काम करता है ये दोनों, लेकिन आपका जो नियंत्रक छड़ है वो बोरॉन या फिर कैडमियम करता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए, करें अदिश राशि कौन सी है। तो जिसमें दिशा और दिशा का अता पता नहीं चलेगा वो अदिश हो जाएगा। तो इसमें हमारा देखेंगे तो आयतन का कोई अता पता नहीं रहता है। ठीक है, दिशा का, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है। वो कहलाता है उसका सांद्रता। ठीक है, बिलियन की वो सांद्रता होती है। नेक्स्ट है कि निलंबन कणों का आकार कितना होता है। तो कोलाइडी निलंबन जो हम लोग पढ़े हैं तो उसमें कितना होता है, 10⁻⁻5 से 7 सेंटीमीटर के बीच में होता है आपका निलंबन कण का। ठीक है, अगला देखिए है कि अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है। तो जितने भी क्रियाशील धातु है और अम्ल करेगा तो कौन सा बनाएगा, अम्ल में कौन सा रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब अभिक्रिया कर लेगा ये तो इसके पास कौन सा मुक्त करने के लिए बचा, केवल हाइड्रोजन गैस बचेगा। सिंपल सी बात है, ये ऑप्शन ले लेना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कर है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये उसके आविष्कारक से जोड़ना है। तो यहाँ पर है कि इसमें सब है आपका, सब सुमेलित ही है, टाइम नहीं गंवाना है हम लोग को, चूंकि आप पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए कर क्लोरीन अणुओं के बीच कौन सहसंयोजक बंधन होता है। तो सहसंयोजक बंधन की मतलब एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर करके कौन बनाता है। ठीक है, तो इसमें आपका एकल सहसंयोजक बंधन जो होता है वह आपका सहसंयोजी बंधन होता है। अगला है कि आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा बोलते हैं या एल्केली मेटल बोला जाता है। ठीक है, तो वो होता है आपका वर्ग 2 का जितने भी आपका एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, आपका क्षारीय मृदा धातु है। नेक्स्ट आइए 63 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम लोग। तो आ जाएंगे अब हम लोग ऊपर 63 पे। कर है आपसे कि लूनार कॉस्टिक जो है, लूनार कॉस्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है। तो हम लोग सिल्वर नाइट्रेट को बोलते हैं क्या, लूनार कास्टिक। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, AgNO3। ठीक है, अगला है आपका निम्न में से कौन जो है यूकैरियोटिक जीव के उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इसमें जीवाणु जो होता है वो आपका यूकैरियोटिक श्रेणी के नहीं होता है। इसमें कौन कौन सा पाए जाते हैं, तो इसमें आ जाता है प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, खमीर, ये सब जो है आपका इस श्रेणी के आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि
प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो जो प्लांट का है वो आपका 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आप 5 भाग, बायोलॉजी के जो स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, ठीक है। अगला देखिए करें, निम्न में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? जैसे मनुष्य हैं, इनका क्या है आपका 4 कक्षीय होता है। तो उसी तरह से आपका और इसमें देखेंगे तो 4 कक्षीय आपका पक्षी का पाया जाएगा, ठीक है। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखते हैं आपका, तो एक तरह है ये इसका अंग दिया हुआ है और एक तरफ उसका कार्य दिया हुआ है, ठीक है। तो जो अमाशय है वो करे अम्ल का निर्मोचन करता है, बिल्कुल ठीक है आपका। बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है, ये भी ठीक है। छोटी आंत जो है खाना पचे ये सब क्या करता है, उसमें जितने भी होता है वो सब पहुंचाता है रुद्रवाहिका में अवशोषण करके। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। देखिए ये जो है आपका सबसे बड़ी ग्रंथि है, ना कि मिश्रित ग्रंथि, इसमें ये आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन ले लेना है। चलिए 60 देखिए 68 है कि निम्न मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो महाशिरा में ऑक्सीजन नहीं रहती है, क्योंकि वो रिटर्निंग होता है तो वहां नहीं मिलेगा। चलिए 69 है कि वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे के निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार है? तो वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है? वो आपका जो पत्ती में एक छिद्र टाइप का दिखाई देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। वहां से ये क्या होता है आपका जल वाष्पोत्सर्जन करता है, वो होता है स्टोमेटा, उसको हम लोग बोलते हैं। तो आपका डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है? तो परागणकारी जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें सब है, इसमें चमगादड़ भी है, मधुमक्खी भी है, पक्षी भी है। क्योंकि ये सब क्या होता है कि एक फूल से दूसरे फूल पे जाते रहते हैं, तो ये परागकण को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। 71 है कि खानवा का युद्ध जो हुआ था बाबर और किस शासक के बीच में हुआ है? तो खानवा का पानी पीकर खा गया, तो आपका 1527 में ये युद्ध हुआ था। और बाबर और किसके बीच? राणा संगा के बीच हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो कह रहा है कि दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है? तो इसके निम्बाकाचार्य जो हैं वो संस्थापक रहे हैं। अगला है आपका कि सल्तनत काल में कृषि विभाग को क्या कहा जाता था? तो दीवाने को ही इसको कहा गया है। को ही मतलब कृषि, क से क मिला लेना है आप लोगों को, तो याद रहेगा। अगला है किस मुगल शासक के शासन काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया? तो सबसे ज्यादा विकास हुआ है वो अकबर के काल में हुआ। इसमें जो था वो हिंदी के जितने भी महाकाव्य वगैरह वो सब हिंदी साहित्य का इसमें ज्यादा बड़ा मतलब उन्नति किया गया। तो ये हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी? तो देखिए प्रथम आपका पाटलिपुत्र और दूसरा हो जाएगा बल्लभी। तो बल्लभी आपका कहाँ पड़ जाता है? ये हो जाता है आपका गुजरात में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रसिद्ध अरबी लेखक जो अलबरूनी है वो किसके साथ भारत आया था? तो ये आपका मोहम्मद गजनबी के साथ में आया है, ठीक है, अलबरूनी। चलिए आगे देखते हैं। ये सब क्वेश्चन आप सभी को याद होगा, नॉर्मल है, तो फटाफट से चलते चलेंगे हम लोग। अगला देखिए कह रहा है कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका पंचविश है। अगला देखिए कह रहा है जैसे ऋग्वेद का आपका ऐत्रेय होता है, और फिर अथर्ववेद का गोपथ है, अजुर्वेद का तेंतरीय और शतपथ है। तो ये आप सब याद रखिएगा। उसी तरह से सामवेद का है पंचविश। चलिए अगला है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका धैलावीरा यहाँ पर एक तरफ दिया हुआ स्थान और किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो धैलावीरा आपका कहाँ पड़ जाता है? घाघर नहीं हो जाएगा आपका, लूनी नदी के तट पर है, ठीक है। चलिए अगला देखिए कोटजी जो है सिंधु नदी, ठीक है आपका। बनमाली जो है ये रंगोई नदी, ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो आपका ये ऑप्शन गलत है, तो ये ले लेंगे सुमेलित नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 79। गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपका गांव में आयोजित कर रहा है, तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा अधिवेशन था? तो आपका फैजपुर का अधिवेशन है। बाकी तो सब शहरों में हुआ है। फैजपुर अधिवेशन आपका 1937 में जो है ये गांव में आयोजित की गई थी। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए कर रहा है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का जब भी पूछेगा तो आपका बंगाल गजट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। जो कब आया था आपका?
1780 में। ये भी कभी कभी पूछता है कब ये आपका प्रकाशित किया गया था, 1780 हो जाएगा। और ये कहाँ से निकलता था, कलकत्ता से आया था। बंगाल आपको नाम से ही पकड़ ले होंगे, बंगाल आपका कलकत्ता चला जाएगा। चलिए अगला देखिए कर फैबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था, तो ये है आपका जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे अब हम लोग। करें भारत में नागरिक सेवा के जनक किसे माना जाता है, तो नागरिक सेवा जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का देन है आपका। अगला है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ संस्था है और एक तरफ उसके संस्थापक दिए हुए हैं। तो देखिए विश्व भारती किसका देन है, रविंद्रनाथ ठाकुर का है ये आपका। अभिनव भारत किसका है, तो ये आपका बीडी सावरकर का है। फिर देखिए वेद समाज के संस्थापक कौन है, तो केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। फिर आपका देव समाज का हो गया आपके यहाँ शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, तो यहाँ से मिला लीजिए 3-1-4-2 ऑप्शन आपका 3-1-4-2 ऑप्शन डी दे रहा है। ठीक है, डी हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है और एक तरफ स्त्रोत है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला देखिए कर रहा है, ये जो संसदीय प्रणाली है ब्रिटेन से बिल्कुल ठीक है आपका। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, ये भी ठीक है। समवर्ती सूची का अवधारणा, ये भी आपका आयरलैंड का दिया हुआ है। मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका रूस का हो जाएगा, ये अमेरिका दे रहा है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, तो डी मेरा गलत दिया हुआ है। चलिए अगला देखिए कह रहा है कि धन विधेयक जो है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान, धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णन है आपका, 109 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कर रहा है कि 110 नहीं 109 ले लेना है, चूंकि विशेष प्रक्रिया कर रहा है, परिभाषा के बारे में नहीं पूछ रहा है। चलिए अगला है कि किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो सबसे बड़ी चीज है संप्रभुता, आपका राज्य की विशेषता रखता है। नेक्स्ट है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, एक बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, राज्यों का संघ है, ये आपका एक संघ है। ठीक है, चलिए अगला है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध की एक मूल अधिकार है, जिसमें से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो धर्म का जो ये विभेदित है वो किससे आ जाता है, आपका समता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, इसमें कोई विभेद नहीं का बात आता है, तो समता का अधिकार हो जाएगा। चलिए 89 क्वेश्चन पे आ जाइए। 89 है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया है। तो संविधान में कल्याणकारी राज्य जो है वो रखा गया है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। ठीक है, चूंकि यह जो है आपका राज्य और केंद्र के बीच का संबंध दर्शाता है, तो इसमें आपका राज्य कल्याण का बात आएगा कहाँ, इसी में नीति निर्देशक तत्व में ही। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो ये देखिए किसी भी सदन से लगाया सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा या राज्यसभा से ही लगाया, किसी सदन से हम लोग महाभियोग जारी कर सकते हैं। अगला है 91, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो जितना देखिए भाई मेहता जी जो है वो आपका पंचायती राज हो जाएंगे और आपका संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन इसमें नहीं है, आपका ये बी ऑप्शन जो है आपका पीवीएन राव का ये नहीं होगा। बाकी तो आपका है, देखिए अशोक मेहता तो पॉपुलर है आपका, सिंधवी भी है आपका और जेबी के राव भी है, तो यहाँ पर एक ही छूट गया आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 92 क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। तो यह है आपका 69वां संविधान संशोधन, जिसमें कि आपको दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी होगी। और ये कब हुआ था आपका, तो 1991 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह जो संविधान संशोधन लिख देते हैं 1991 में हुआ था। और लागू कब हुआ था, तो जाहिर सी बात है उसके थोड़ा सा बाद हो जाएगा आपका 1992 से। ठीक है, चलिए अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहां पर जो है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का स्थापना 1963, सतर्कता आयोग हो जाएगा आपका। ठीक है, 64। फिर आपका भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985, ये आपका गलत है, ये 1988 में हुआ था। ठीक है, तो आपका सी सुमेलित नहीं है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है कि बोहरा समिति जो है, बोहरा समिति का देखिए, समिति का एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। कह रहा है कि बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है।
तो ये है राजनेताओं के आपराधिकों का 60 गांठ जो है राजनेताओं और अपराधियों के बीच में जो 60 गांठ बना हुआ है उसके लिए ये समिति आपका बोहरा समिति लाया गया है। चलिए 95 क्वेश्चन पे आ जाएंगे अब हम लोग। तो कह रहा है अब निम्नलिखित में से किस संस्था या निकाय का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है आपका। तो जो योजना आयोग है आप सभी को पता होगा, और देखिए ये भी है आपका विकास परिषद भी नहीं है, चूंकि यहाँ पर योजना आयोग पे इनमें सभी हो जाएगा आपका ऑप्शन दे रहा है। क्षेत्रीय परिषद भी नहीं है आपका संवैधानिक, ठीक है। चलिए अगला देखिए है भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी निम्न में से कौन से हैं। तो प्रथम का बात करेगा तो आपका हो जाएगा INS चक्र परमाणु पनडुब्बी। ध्यान दीजिएगा परमाणु पनडुब्बी कौन है, INS चक्र। 97 है कि एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो लूनी नदी है, और ये कहाँ बहती है आपका, ये आपका अजमेर में है, और सबसे ज्यादा इसी की डिस्टेंस कवर होती है जो आपका कहाँ से निकलती है, अरावली पर्वत श्रेणी से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अगला देखिए यहाँ पर जो है निशांत बाग आपका जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, ये भी ठीक है। सेंट जॉर्ज का किला तमिलनाडु है, ये भी ठीक है। साबरमती आश्रम आपका गुजरात में है ही। बेलूर मठ तमिलनाडु, ये आपका गलत हो जाएगा। बेलूर मठ कहाँ है आपका, ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित, इसमें भी पूछ रहा है आपका नहीं है, ठीक है। तो दिल्ली का लाल किला बनवाया था आपका शाहजहां ने, ये भी ठीक है आपका। आगरा का किला अकबर का है। फिर देखिए आपका कह रहा है दीवाने खास जहांगीर का है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका किसने बनवाया था, शाहजहां ने, ठीक है। चलिए अगला है आपका कि अकबर का मकबरा तो जहांगीर द्वारा बनाया गया है, ये भी ठीक है आपका। तो यहाँ पर जो है नहीं सुमेलित है आपका सी, ये तो देख लिए। अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश कौन है। तो ये आपका उरुग्वे जीता था आपका विश्व कप का पहला, जो कि कब जीता था, 1930 में, ठीक है। प्रथम हुआ था 1930 में। चलिए तो आज का ये सेट प्रैक्टिस यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आपको मिल जाएगा बिहार का करंट अफेयर्स, कम से कम 200 ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाले हैं अगले वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए और दोस्तों को जोड़िए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।